हर हर महादेव भाई सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आप लोगों में से काफी लोगों ने महामृत्युंजय मंत्र सुना होगा, जो कि है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु और मोक्षीमामृतात्। अब ये मंत्र के रचयिता थे मार्कंडेश्वर ऋषि जी। तो मार्कंडे जी की कहानी मुझे लगा कि आप लोगों के साथ साझी की जानी चाहिए। तो प्राचीन काल में मृकंद ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें वर देने आते हैं और उन्हें दो विकल्प देते हैं कि उनको पुत्र रूप में या तो एक बहुत ही बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसकी जो उम्र होगी, जो आयु होगी, वो सिर्फ केवल 16 वर्ष तक होगी, नहीं तो उसके बदले में उनको एक बुद्धिहीन, मतलब कि जिसके पास बुद्धि की कमी हो, ऐसा पुत्र मिलेगा, लेकिन उसकी आयु ज्यादा होगी। तो मृकंद ऋषि जी बोलते हैं कि उन्हें बुद्धिमान पुत्र ही चाहिए, भले ही उसकी आयु कम हो। तो वो भगवान शिव उन्हें बुद्धिमान पुत्र की वरदान देकर चले जाते हैं। अब वो पुत्र जो होता है धीरे धीरे बड़ा होता है, जो कि मार्कंडेय जी थे। तब वो जब बड़े होते हैं, 15 वर्ष की आयु में आ जाते हैं, 16 वर्ष की आयु होने वाली होती है, तब वो देखते हैं कि उनके माता पिता बहुत चिंतित रह रहे होते हैं। तब वो उनसे उनका कारण पूछते हैं कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। तो वो उनको बताते हैं कि बेटा, कि हमें जो वरदान मिला था उसमें ये मांगा था हमने कि हमें बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति हो, लेकिन आपकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की है। तो जो मार्कंडेय जी होते हैं वो भगवान शिव की आराधना करने लग जाते हैं, शिवलिंग स्थापित करके। और जब जम खुद उन्हें लेने आते हैं, जमराज खुद लेने आते हैं उन्हें, तो वो कहते हैं कि वो महामृत्युंजय का मंत्र का एक रचयिता कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ये मंत्र मुझे पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप जहां बोलेंगे मैं जाऊंगा। तो लेकिन वो जम कहते हैं कि भाई, मृत्यु के आगे किसी के लिए कोई नहीं रुकता। तो वो अपना पासा फेंक देते हैं उनको खींचने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। तब क्या करते हैं, आपने एक चित्र देखा होगा कि जिसमें एक छोटा सा बालक शिवलिंग को गले के साथ लगा के बैठा है। तो एक शिव जी प्रकट होकर जमराज के साथ लड़ने के लिए त्रिशूल उठाए हुए हैं। तो वो वही कहानी है मार्कंडेश्वर ऋषि जी की। तब वो मार्कंडेय ऋषि शिवलिंग को गले से लगा लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि उन्हें बचाया जाए। तब शिव भगवान उनकी आराधना से और तपस्या से प्रसन्न होकर वहां प्रकट होते हैं और जमराज को बोलते हैं कि ये मेरा भक्त है, अब इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। तो बाद में कालांतका का उनको नाम भी दिया गया कि काल का अंत करने वाले शिव जी को कालांतका का नाम भी दिया गया इसके बाद में। और उनको चिरंजीवी का भी वरदान दिया गया। अब उनको बोला जाता है कि वो राम जी के काल में भी थे और कृष्ण जी के काल में भी थे। और बहुत सारी कहानियां हैं जो एक एक करके मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा कि जय हिंद और जय भारत।